नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। 80 और 90 के दशक में गोविंदा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। 3 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले गोविंदा ने लगभग 165 फिल्मों में काम किया है। एक दौर था जब गोविंदा सुपरस्टार हुआ करते थे और उनके लाखों फैंस उन पर जान छिड़कते थे। फिर ऐसा हुआ कि गोविंदा जैसे सुपरस्टार का फिल्मी करियर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। गोविंदा ने कहा था कि एक वक्त में मैंने एक साथ 70 फिल्में साइन की थी। 8-10 फिल्में अपने आप बंद हो गईं और 4-5 फिल्में डेट्स की कमी के कारण मुझे खुद छोड़नी पड़ी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से गोविंदा जैसे सुपर डुपर हिट एक्टर की फिल्में आखिर चलना बंद हो गई थी। गोविंदा एक अच्छे अदाकार और बेहतरीन डांसर हैं, फिर भी उन्होंने अपनी फिटनेस पर बिल्कुल भी कभी ध्यान नहीं दिया। गोविंदा की सबसे पहली और बड़ी गलती उनकी लेट लतीफी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। खबरें आई थी कि ग्लैमर इंडस्ट्री में फिट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन गोविंदा ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें काम मिलना और मुश्किल होता गया और काम कम मिलता गया, जिसकी वजह से न्यू कमर्स को काम ज्यादा दिया जाने लगा। गोविंदा की दूसरी बड़ी गलती, डेविड धवन से झगड़ा। गोविंदा ने जब डेविड धवन से झगड़ा किया था तो डेविड ने गोविंदा को काम देना ही बंद कर दिया था। एक समय था जब गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी थी, लेकिन दोनों के झगड़े के बाद गोविंदा का करियर ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया। इसके अलावा गोविंदा ने फिल्मी करियर के बाद राजनीति में आने का फैसला किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वर्ष 2004 में उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा था। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुंबई से चुनाव लड़ाया और उसमें उन्हें जीत भी मिली। राजनीति में अपना समय देने की वजह से गोविंदा एक्टिंग करियर पर बुरा असर पड़ा और उनका करियर जो है वो बिल्कुल ही कम होता गया, मतलब खराब होता गया और धीरे धीरे उसका ग्राफ भी नीचे आ गया। तो गोविंदा की सक्सेस में कमी का ये दूसरा कारण है। सलमान खान से पंगा भी गोविंदा को भारी पड़ गया। सलमान खान और गोविंदा के रिश्ते पहले अच्छे हुआ करते थे, लेकिन फिर दोनों में दूरियां आ गई। दरअसल सलमान खान दबंग फिल्म से गोविंदा की बेटी को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों के रिश्तों के बीच में खटास आ गई, जिसका असर गोविंदा के करियर पर साफ साफ पड़ता दिखाई दिया। तो देखा आप सभी ने किस तरह से एक सुपर डुपर एक्टर का जो करियर था उसका ग्राफ नीचे आता गया उसकी कुछ ही गलतियों की वजह से। गोविंदा जो कि अपने दौर में एक बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन अगर वो अपनी इन कमियों पर एक बार नजर डालते तो शायद आज गोविंदा भी एक अच्छे स्टेज पर पहुंचते और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें गोविंदा एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस, और जिसमें उन्होंने खुद अपना दुख दर्द बयां किया है। देखिए वीडियो। मेरे बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ। मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने, गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी, मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा, वर्षानुवर्ष से करता आया हूं। तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर, यार ये क्या लगा रखा है? ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली, दिस इज ये डरा रहे हैं। कभी ये सब फालतू चीज़ों का मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है, ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 हैं उसमें, तो मैं गोविंदा हूँ साथ में। थोड़ा बहुत काम कर ले, उसे इज्जत मिल जाए। इसका मतलब ये है कि 9 वर्ष उसे मंच ही आप दे, मतलब मंच ही नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या हो गया, 10 वर्ष हो गया। ऐसे में जिस आदमी के साथ काम किया हुआ है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है शहर में, माहौल अच्छा नहीं है, ये
फिल्मों के लिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से गोविंदा साफ तौर पर बिना किसी का नाम लिए लेकिन किसी की ओर इशारा करते हुए इस वीडियो में नजर आए और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि किस तरह से कुछ लोगों की वजह से उनको जो उनका करियर है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। कई फिल्में उनकी रोकी गई और कई बार उन्हें स्टेज तक नहीं दिया। तो इस तरह से गोविंदा का जो करियर है वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, लेकिन गोविंदा ने तब भी हार नहीं मानी। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि गोविंदा को और फिल्में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हालांकि वो अभी भी कई रियलिटी शोज में आते दिखते हैं, चाहे वो गेस्ट अपीयरेंस हो या फिर किसी रियलिटी शो के जज के तौर पर। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि गोविंदा का जो एरा था एक जमाने में वो अब हमें नजर नहीं आता है। तो इसी के साथ दोस्तों ऐसी खबरें हम आपको और दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ, सबके साथ मिलकर, और हमारे चैनल को प्यार करते रहिए। हमारे चैनल यानी कि हिंद एक्सप्रेस को ऐसे ही प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।